सहारनपुर आबकारी विभाग में थाना देवबंद पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बिना परमिट के ट्रक में भाग लादकर कानपुर ले जाने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। इनके कब्जे से 408 प्लास्टिक के कट्टे पीसी भांग, 848 प्लास्टिक के कट्टे बिना पीसी भांग पीसने की मशीन, एक ट्रक सहित किया गिरफ्तार। ये थाना देवबंद की टीम और आबकारी टीम की संयुक्त रूप से रास्तन गांव में मुखबिर की सूचना के आधार पर एक भांग बनाने वाली फैक्ट्री पर छापामारी की गई थी, जिसके अंतर्गत वहाँ से बिना परमिट के जो ट्रक में लादकर भांग को ये कानपुर ले जाया जाता था, उसकी भारी मात्रा में बरामदगी हुई है। जिसके अंतर्गत कुल 408 कट्टे पीसी हुई भांग, साथ ही साथ 848 कट्टे बिना पीसी हुई भांग बरामद हुई है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक ट्रक भी बरामद हुआ है और इनसे पूछने पर मालूम चला है कि ये जो भांग थी उसको बिना परमिट के यहाँ से कानपुर ले जाया करते थे और वहाँ ऊंचे दामों पर प्रॉफिट कमाने के हिसाब से इसको बेचा करते थे। इसमें मुकदमा देवबंद थाने पर पंजीकृत कर लिया गया है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा मलीपुर रोड स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान क्या बोले नरेंद्र मलिक, सुनिए। कार्यकारिणी बनाकर जनपद में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, कार्य करेंगे और इस संबंध में ये प्रेस वार्ता हमने इस सूचना के लिए ही बुलाई थी। आगामी 12 तारीख में जो टोल टैक्स कोलकी में नया बन रहा है, जो कि विधि विरुद्ध बन रहा है, नियमों के विपरीत बन रहा है, उसके विरुद्ध हमारा संगठन दल बल सहित धरना देगा और उसको वहाँ से काम बंद करवाने का प्रयास करेगा। और 18 तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीएम सिंह जी का प्रोग्राम सहारनपुर में है, उसके लिए हम उनका बहुत अच्छे से अभिवादन करेंगे और अब जो काले कृषि कानून जो केंद्र सरकार ने किसानों पर थोप दिए हैं, उनके विरुद्ध ज़बरदस्त जन सैलाब सहारनपुर में आप लोगों को नजर आएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में क्राइम और बलात्कार की घटनाएं आए दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन प्रशासन लीपापोती पर लगा हुआ है। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, पहले तो उसकी रिपोर्ट लिखी नहीं जाती और अगर किसी तरह से लिखी गई तो पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा लगता है कि जैसे प्रदेश में जंगल राज है। शिवसेना मांग करता है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना चाहिए। बीते दिन ननौता में अजले शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने दी जानकारी, देखिए क्या बोले। उसमें डॉक्टर्स के पैनल से पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई और डॉक्टर के पैनल से ही पीएम करवाया गया था, जिसमें गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है और उसके बाद साक्ष्यों को मिटाने के क्रम में शव को जलाने का प्रयास किया गया था। इसके संबंध में थाना ननौता पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसको अनावरण हेतु इसमें टीमों का गठन कर दिया गया है और जल्द ही इसका अनावरण किया जाएगा। सहारनपुर उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने योगी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। योगी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता सुरक्षित रहे, लेकिन योगी सरकार रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। हाथरस में हुई घटना इसी का जीता जागता उदाहरण है, जहां गुड़िया और पीड़ित परिवार को न्याय की जगह प्रदेश सरकार द्वारा डराया व धमकाया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा पुलिस दलित परिवार को पहरेदारी, बिना परिवार की सहमति के गुड़िया का शव जलाना, सबूत नष्ट करना, पुलिस प्रशासन के सामने क्षेत्र के विशेष जाति के दबंग लोगों द्वारा पीड़ित दलित परिवार को खुलेआम धमकाने से स्पष्ट है कि योगी सरकार में पीड़ित परिवार सुरक्षित नहीं है। पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग वे 57 देने पहुंचे आपके प्रतिनिधिमंडल पर पुलिस सुरक्षा में विश्वासघात करते हुए प्रदेश प्रभारी व सांसद माननीय संजय सिंह दिल्ली, डिप्टी स्पीकर माननीय राखी बिरला दिल्ली, सरकार कैबिनेट मंत्री माननीय राजेंद्र पाल पंजाब, नेता विपक्ष माननीय हरपाल सिंह चीमा, प्रदेश उपाध्यक्ष फैसल लाल पर पुलिस सुरक्षा के बीच हमला हुआ। सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी प्रदेश सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। भी दिखी निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारियों में नाराजगी, जारी है हड़ताल, देखिए। कल जो हमारी प्रगति थी जब हम यहाँ से गए, उसके बीच में
3 बजे से कल हमारी वार्ता ऊर्जा मंत्री से थी। लगभग 1.5 घंटे वार्ता चलने के बाद कुछ बिंदुओं पर ऊर्जा मंत्री अपने सहमति होने के बाद भी यस करने को तैयार नहीं थे। वो बीच मीटिंग में, आंदोलन के बीच में संयुक्त समय लेने के बाद माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करने गए कि मैं क्या पावर का इस्तेमाल कर सकूँ। जब वो वहाँ बातचीत करने गए, लगभग 1 घंटे बाद जब मीटिंग में आए, 8:30 बजे तक हमारी मीटिंग चली। 7:30 बजे, 7:45 बजे करीब ऊर्जा मंत्री सहमति होने के बाद और ड्राफ्ट तैयार करके ऊर्जा मंत्री यस करने के बाद हमारे संगठन के पदाधिकारी द्वारा साइन करने शुरू कर दिए गए और चेयरमैन को निर्देशित किया इस पर साइन कर दो। आदरणीय अरविंद जी चेयरमैन जो हमारे हैं, उन्होंने उस पर साइन करने के लिए। सहारनपुर डेयरी संचालक संघर्ष समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर संपन्न हुई, जिसमें 1 साल पूरा होने पर डेयरी संचालक संघर्ष समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी डेयरी संचालकों ने सर्वसम्मति से दोबारा संजय वालिया को अपना अध्यक्ष मनोनीत किया। संजय वालिया ने अपने संबोधन में सभी डेयरी संचालकों का दोबारा अध्यक्ष बनाने पर हृदय की गहराई से स्वागत किया और कहा अपने इस परिवार की वे अपने अध्यक्ष पद की गरिमा का पूर्णतः पालन करेंगे और सभी की सेवा करने का काम करेंगे। इस मौके पर आदेश त्यागी, हाजी मोहम्मद अहमद, रविवार यादव, सुरेश पटवारी, राज नुमाइश, एम चौधरी, कुलदीप, करण सिंह, पप्पू चौधरी, बलदेव चौधरी, रणवीर सिंह, विनय चौधरी, फुरकान अहमद, शमशाद, राजेश शर्मा, बाहर अहमद, रियासत, लियाकत, इरशाद, जमील अहमद, अकरम चौधरी, इकराम, बबलू चौधरी, सुरेंद्र कुमार, बबीता, राजू, दिलशाद खुर्शीद, विजेंद्र सिंह, ओमपाल, मतीन, तंजीम अहमद, सुनील कुमार, सोनू राणा, वीरेंद्र राणा, गोपाल सिंह, सोनू, मुस्तकीम, अमीर अहमद, छविराम, साजिद, गुलशेर, रईस, रविवार चौहान, गोविंद, सुखदेव यादव, लाल बहादुर यादव, काफी संख्या में डेयरी संचालक उपस्थित रहे। में किया गया समाधान समस्या का आयोजन, सुनी गई लोगों की समस्याएं। आज समाधान दिवस के अवसर पर जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस कमिश्नर संजय कुमार और एसएसपी डॉक्टर एस श्रीनप्पा द्वारा पीड़ित लोगों की समस्याएं सुनी गई। प्रदीप पागल, मैं इस टाइम ये दुकान चला रहा हूँ। ये समझिए रोटी का सवाल है कि अपने परिवार को पालने के लिए भोजन का काम कर रहा हूँ। एक भोजनालय चला रहा हूँ। कारण का लॉकडाउन लग गया, सारे कारोबार खत्म हो गए। 22 मार्च को जिस टाइम जनता कल उस टाइम ही पहला दिन प्रोग्राम कैंसिल हो गए और सभी तक प्रोग्राम कैंसिल हो गए। अब तक के रोजगार सब खत्म हो गया है। कोई उम्मीद नहीं कि गाना बजाना होगा नहीं होगा है। बस इस कारण अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए 400-500 रुपये कमा लेता हूँ और मेरी परिवार की जीविका चल जाती है। मैंने पूरे इवेंट काफ़ी बहुत दूर तक इवेंट किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में करीब काम करने का उसमें लाइव डीजे भी करते थे, लाइव बैंड भी करते थे, हाथ से बैंग भी रहता था, सब कुछ रहता था जी। पूरे पारिवारिक और फैमिली प्रोग्राम करने का अवसर मिला। आदरणीय श्री गुरदास मान जी के साथ, हंसराज हंस जी के साथ, सुखविंदर जी के साथ, काफ़ी लोगों के साथ काम करने का अवसर मिला और जावेद अली जी के साथ और वीरेंद्र वी जी के साथ। यहाँ राष्ट्रपति भवन मेरा सौभाग्य रहा कि राष्ट्रपति भवन में काम करने का अवसर। आदरणीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। मेरे उन्होंने नाम जब इंट्रोडक्शन हो तो मेरे नाम पूछा कि भाई आपका नाम पागल क्यों? वो मेरा नाम सुन के मैंने कहा मेरा नाम प्रदीप पागल है। तो बहुत हंसे कि आपको पागल क्यों कहते हैं? मैंने कहा पागल परमात्मा के चरणों में पागल किसी की बात को पालने वाले को पागल कहा गया। ये अपने पापों को गलाना। कलाकारों के लिए महसूस कर कलाकार ने चाहे दुनिया में कहीं भी काम किया हो, काम कोई छोटा बड़े नहीं। आज हमारा काम खत्म हो गया, कोई बात नहीं। हमें अपने परिवार काम करने के लिए कोई भी काम करें, अपने परिवार को पालने के लिए ईमानदारी के जरिए कोई काम करें, उससे हमारा परिवार चलेगा। आप घबराइए मत, कोरोना खत्म होगा पूरी दुनिया से और हमें फिर काम मिलेगा, फिर हमारे देश और दुनिया का फिर वैसे ही विकास होगा। मानवता सेवार्थ रक्त समूह और प्लेटलेट्स का दान कर इंसानियत की मिसाल कायम कर रहा है कोहली परिवार। आपको बता दें, सहारनपुर फैमिली ऑफ ब्लड डोनर्स से जुड़े भरत कोहली व उनका परिवार डेंगू व अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों का जीवन बचाने में अब तक 13 से अधिक बार रक्तदान कर प्रेरणादायी कार्य कर चुके हैं।